हमारी फितरत जानने के बावजूद भी तू कभी हमसे जीत ही नहीं पाई बिंदी। जिसे तू जीत समझ रही है ना पल्लू, वो पता है क्या है? घमंड। और घमंड एक ही चीज देकर जाती है, बर्बादी। बर्बादी, पायल की बर्बादी। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो पायल को बर्बाद कर सके। तेरा यही घमंड और तेरी यही सच्चाई एक दिन तुझे बर्बाद करेगी, देख लेना पल्लू। पर आज नहीं तो कल हम तेरी सच्चाई कृष्णा जी के सामने लाकर रहेंगे। अच्छा, और तुझे क्या लगता है कि तेरे कृष्णा जी तेरी बात सुन लेंगे? नहीं बिंदी, वो वही सुनेगा जो हम उसे बोलेंगे। एक दिन तेरा ये भरम भी जरूर टूटेगा पल्लू, और वो दिन कभी नहीं आएगा। अरे जैसे तेरी माँ जी अपने बाबू को समझती है ना, उससे कहीं ज्यादा हम अपने कृष बेबी को समझते हैं। तभी देखना, हम उसमें चाबी भरते हैं और वो हमारी उंगलियों पर नाचने लगता है। पायल ने खोले दादी अम्मा के हाथ, बिंदिया को बोला कावेरी। तो भाई सुहागन के एपिसोड में हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दादी है उनकी एंट्री होगी। बिंदिया उनको घर के अंदर ले आती है और यहाँ पर जो कृष और पायल है उनको चिंता होने लगती है कि भाई बिंदिया कैसे घर के अंदर आ गई है, और यहाँ पर तो बिंदिया को घर से बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पर कृष्ण अपनी मम्मी से बोलता है कि ये क्या कर रही हो, आपको तो पता है ना बिंदिया ने किस तरीके से पायल के साथ किया था, उसका बच्चा मर गया और वो कितनी ज्यादा परेशान है और सब कुछ बिंदिया ने किया था, और अब फिर उसको घर के अंदर ले आई हो। तो यहाँ पर जो इंदु होती है वो बोलती है कि भाई ये सिर्फ एक रात की बात है, यहाँ पर दादी को संभालने के लिए बिंदिया आई है, और क्या तुम संभाल सकते हो, तुम संभाल लो। और यहाँ पर इंदु पायल को ही बोलती है कि क्या तुम संभाल सकती हो दादी को, जिस तरीके से वो हरकतें कर रही हैं और पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं। तो यहाँ पर पायल कहती है ठीक है, आप बिंदिया को ही संभाल ले दो। और यहाँ पर सब बहुत खुश हैं क्योंकि बिंदिया को यहाँ तकलीफ में देखकर ना पायल और इंदु दोनों बहुत खुश हो रहे हैं। और इंदु कह रही है कि भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो किस तरीके से परेशान कर रही है। यहाँ पर जितने भी बिंदिया ने सारे पाप किए हैं ना वो सब धुल जाएंगे उसके एक ही रात में, क्योंकि यहाँ पर जो दादी है वो बहुत परेशान करने वाली है। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर एपिसोड में दिखाया था कि इंदु जो होती है वो जब पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, जब उसकी शादी होती है तो जो दादी होती है उसके ना बाल खींच देती है, जोर से उसके बाल ही उनके हाथ में आ जाते हैं। तो वो पहले से बहुत घबराई हुई है। और यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं जो बिंदिया है वो दादी को तैयार कर रही है। दादी पहले तो बहुत उद्यम करती है, पलंग पे चढ़ जाती है, फिर सामान को फेंक तोड़ कर देती है, सारा सामान फेंक देती है। लेकिन फिर बिंदिया ना धीरे धीरे करके उनको थोड़ा कंट्रोल में लेकर आती है और बिंदिया कहती है देखो आपके कपड़े कितने गंदे हो गए, मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन हाथ नहीं खोलती है। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो पायल है ना वो उनके हाथ खोल देती है और आ जाती है उनको पागल बनाने के लिए, क्योंकि वो चाह रही है ना कि बिंदिया कहीं ना कहीं और परेशान हो। और जैसी बिंदिया देखती है ना कि उसने पायल ने हाथ खोल दी, तो यहाँ पर बिंदिया कहती पल्लू तूने इनके हाथ क्यों खोल दिए, तुझे पता है ना वो क्या करेंगी। और यहाँ पर फिर पायल ना उनको और भड़काती है और कहती है कि आपको कावेरी से मिलना था ना, ये आपकी कावेरी हो, बिंदिया की तरफ इशारा करती है। अब भाई देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो दादी है वो बिंदिया की क्लास लेंगी। और हम एक वैसे प्रोमो भी देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो दादी है ना वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बालों में फूल वूल लगाए हैं और सारे लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अचानक से पायल को देखकर उनको कावेरी की याद आती है और वो चाकू उठाकर पायल के मार देती है, लेकिन बिंदिया बीच में आ जाती है।